हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैनिया विद डी। पिछली वीडियोस में हमने आई चैप्टर के नियर पॉइंट, फार पॉइंट, परसिस्टेंस ऑफ विजन और डिफेक्ट ऑफ विजन ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने मायोपिया एक आई डिफेक्ट है उसको भी डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, जिसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है। इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन बाय विच अ कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड नियर बाय। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि हमें जो दूर की जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे को क्या होता है, क्लियरली नजर आते हैं, लेकिन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड नियर बाय। मतलब जो नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें क्या होता है, क्लियरली नजर आते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में हमें दिक्कत आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, इन दिस केस द इमेज फॉर्म्ड बाय आई लेंस इज बियॉन्ड रेटिना। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, रेटिना के उस पार हो रही है, रेटिना के बियॉन्ड हो रही है। ठीक है, बल्कि जो इमेज फॉर्म होनी चाहिए वो कि कहाँ पे होनी चाहिए, रेटिना पे होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को क्लियरली देख पाएंगे। अब ये किस कारण की वजह से होता है? सबसे पहला, डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस। हमारी आई लेंस की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और हमारे आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से हमें लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया होता है। उसके बाद है शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल। हमारी जो आईबॉल होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। इस कारण की वजह से भी क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस हो जाता है। A hypermetropic eye has its least distance of distinct vision greater than 25 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या होता है, इसमें पास की चीज़ें धुंधली नज़र आने लग जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर तक ही हमें किसी भी चीज़ को दूर रख के पढ़ना चाहिए या देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, नियर पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा ग्रेटर हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है 25 सेंटीमीटर। हर इंसान के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, तो उस नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो 25 सेंटीमीटर जो हो सकता है कि 50 सेंटीमीटर हो गया हो, किसी का 60 सेंटीमीटर हो गया हो, तो वो क्या है, किससे ग्रसित है, हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है वो देख लेते हैं। करेक्शन, सिंस अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्वर्ज इनकमिंग रेज इट कैन बी यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि कैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके रेस को क्या किया, कॉन्वर्ज किया, और फिर हमारा जो आई विजन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सही हो गया। ठीक है, हमारी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, रेटिना पे हो रही है। अब है प्रेस बायोपिया। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई विच अकर्स ड्यू टू एजिंग। अब ये जो प्रेस बायोपिया जो होता है, डिफेक्ट होता है आंखों में, वो कब होता है, एजिंग, मतलब बूढ़े लोगों को ज़्यादा होता है। ठीक है, जब हमारी उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें क्या हो जाता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है। अब देख लेते हैं इसमें होता क्या। इन दिस डिफेक्ट बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल। मतलब इसमें क्या होता है, हमें दोनों दूर की भी चीज़ें नहीं नज़र आती है क्लियरली, और पास की भी चीज़ें क्या होती है, क्लियरली नज़र नहीं आती है। फार पॉइंट इज लेसर देन इन्फिनिटी। हमारा फार पॉइंट हमने डिस्कस किया कि क्या होता है, हमें इन्फिनिटी तक की जो चीज़ें होती है वो हमें क्या होती है, क्लियर नज़र आती है। तो जो वो इन्फिनिटी, जो हमारा फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होना चाहिए, वो क्या हो जाता है, लेसर हो जाता है। मतलब इन्फिनिटी से क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। नियर पॉइंट ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, और जो नियर पॉइंट जो हमारा होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें क्या होता है, एजिंग के साथ, मतलब उम्र के साथ साथ हमें दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें दोनों ही नज़र नहीं आती है। ठीक है, अब कारण क्या है, कॉज, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। हमारी आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, और जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। इस वजह से हमें क्या हो जाता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है। इन दिस अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पर्सन है वो दोनों बीमारियों से ग्रसित है, मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें क्या होता है, दूर का भी नज़र नहीं आता उसको और पास का भी नज़र नहीं आता। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, करेक्शन, दिस कैन बी रिमूव्ड आइदर बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, डायग्राम में आप जैसे कि देख रहे होंगे, फॉर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब बाईफोकल लेंस के अंदर क्या होता है, कॉन्केव लेंस भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। दोनों लेंसों को एक ही साथ बनाया जाता है इस तरीके से, ताकि क्या है कि देखने वाला दूर की भी चीज़ें क्लियरली देख सके और पास की चीज़ें भी क्लियरली देख सके। अब है एस्टिग्मेटिज्म। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी फोकस साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बोथ। इसको आप डायग्राम से समझें
कि इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, लेटर को देखते हैं, किसी वर्ड को देखते हैं, तो वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आता। मतलब उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आती, और वो जो वर्ड है या कोई भी चीज़ है वो हमें क्या नज़र आता है, धुंधला नज़र आता है। ठीक है, और इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। इसको यूज़ कर सकते हैं हम एस्टिग्मेटिज्म से निजात पा सकते हैं। मतलब सिलेंड्रिकल लेंस को हम यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉपरली क्या होगा, सब चीज़ें नज़र आएगी, क्लियरली हमें दिखाई देगा। ठीक है, यस। अब है कलर ब्लाइंडनेस। इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ आई बाय विच आई इज़ अनेबल टू गिव रेस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर कलर। अब कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसका क्या नहीं पता पड़ता, कलर पता नहीं पड़ पाता है कि हमने उस चीज़ को देखा तो उसका कलर रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है। मतलब अगर ग्रीन कलर है तो हमें ब्लैक नज़र आता है। इस तरीके से हमारे को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अ मैन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, जो आदमी कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र होता है या उसको होता है कलर ब्लाइंडनेस, से फॉर ग्रीन कलर विल रिकॉग्नाइज अ ग्रीन पेपर एज ब्लैक वन। मतलब उसको जो ग्रीन कलर का कोई पेपर है वो उसको क्या नज़र आता है, ब्लैक नज़र आता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन अ पर्टिकुलर रेटिनल कोन फेल्स टू रेस्पॉन्ड टू डेट कलर्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमारी रेटिना के आगे रेटिनल कोन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, किसी भी कलर को पहचानने में हमारी आई की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस कलर को देखने के बाद या कलर को क्या नहीं कर पाते, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ठीक है, इस वजह से हमें क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, कलर ब्लाइंडनेस रन्स इन फैमिलीज। ये क्या होता है, फैमिलीज मतलब पेरेंट्स को हो रहा है तो बच्चे को भी हो सकता है। इस तरीके से ये क्या होता है, आगे से आगे फैलता है, कलर ब्लाइंडनेस आगे से आगे बढ़ता जाता है। देयर्स नो क्योर, बट इसको ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बट स्पेशल ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज कैन हेल्प। इनकी हेल्प करके या फिर अलग तरीके का चश्मा आता है उसको यूज़ करके या फिर लेंसेज का यूज़ करके हम कलर ब्लाइंडनेस को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब है कैटरेक्ट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच आई लेंस ऑफ ओल्ड एज पर्सन बिकम मिल्की और क्लाउडी ड्यू टू विच दे लॉस द विजन। अब क्या होता है, ये कब होता है, ओल्ड एज में होता है हमारे को, या फिर बूढ़े लोगों को ज़्यादातर होता है, क्योंकि जो उनकी जो आई लेंस होती है वो क्या हो जाती है, मिल्की हो जाती है। ठीक है, वाइट कलर की हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं क्लाउडी हो जाती है, जिनकी वजह से क्या होता है, उनको देखने में समस्या आती है, वो अपने देखने की क्षमता को खो बैठते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड कैटरेक्ट। इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, कैटरेक्ट बोला जाता है। ठीक है, करेक्शन, कैटरेक्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय सर्जरी। कैटरेक्ट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, सर्जरी के थ्रू, जो कि कौन करते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं। इस सर्जरी में डॉक्टर मिल्की और क्लाउडी पोर्शन को ऑपरेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं, जिससे हमें फिर से क्लियर नज़र आने लगता है। जय हिंद, जय भारत।